नमस्कार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी राजद कार्यालय में पहुंचा हूं, जहां पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के जिला के प्रधान महासचिव मोहम्मद जलालुद्दीन खान, जो कि नगर परिषद के पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त जो स्थिति है आरजेडी का यहाँ, कि हर एक कार्यकर्ता अपने आप को डॉक्टर अर्जुन राय बता रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर अर्जुन राय ने अपने कार्यकाल में, जो उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था, उसमें स्वर्णिम विकास किया था। बीच में हमारी जनता ठगाई, मोदी के हाथ तो ठगाई गई। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाई। फिर दोबारा चुनाव में फिर ठगाई कि शमशान और कब्रिस्तान के मुद्दे पर हमारे देश की जनता को ठगा। अब जनता बार बार कितनी बार ठगाएगी, इसलिए सीतामढ़ी नहीं, पूरे बिहार की जनता हमारे माननीय तेजस्वी यादव के ऊपर विश्वास भरी निगाहों से देख रही है और बिहार से 40 से 40 सीट तेजस्वी यादव के झोली में डालने जा रही है। और रह बात जातीय उन्माद फैलाते हैं, जातीय समीकरण की बात करते हैं हमारे विपक्ष के नेता। इस बार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है, माई माई करते हो, साथ साथ बाप बाप भी करना शुरू करो। हमारे साथ माई और बाप सब एक साथ हो चुके हैं और सारी जनता, सारा समीकरण आज के परिवेश में बिहार में खत्म हो चुका है। एकमात्र नेता, नौजवानों के दिल की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को स्वीकारा नहीं है, बल्कि सभी जातियों ने अपना बंधन तोड़ करके इस बार वोट की चोट से राजद समर्थित इंडिया गठबंधन के सारे उम्मीदवार को जिताने जा रही है। अभी हाल ही में हाजीपुर में कुशवाहा महापंचायत लगाई गई थी, जिसमें तमाम कुशवाहा समाज के बड़े बड़े दिग्गज, जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग वहां उपस्थित थे और उन लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया कि इस बार वो लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन करने वाले हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये स्वागत योग्य बात है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, 7 टिकट उनके समाज के लोगों को दिया है। कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने विश्वास किया उनके ऊपर और वो विश्वास पे खड़े उतरना उनके ऊपर एकदम धर्म संकट है। मतलब कि अगर वो नहीं उतरते हैं तो ये गलत हो जाएगा, हम लोगों के साथ अन्याय होगा। हमारे नेता ने उनको 7 टिकट दिया और उनके नेता जो पूर्व से कहलाते आ रहे हैं, ये शकुनी चौधरी जी, हमारे स्वर्गीय शकुनी चौधरी जी, अभी वर्तमान में जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर पाला बदलते फिर रहे हैं, तो उनका नेतृत्व करता कोई नहीं रहा है। इसलिए उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हमारा अति पिछड़ा का अगर कोई आवाज बुलंद कर सकता है तो लालू प्रसाद यादव का बेटा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए हमारे कुशवाहा समाज ने हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। इसके लिए दावे के साथ जो लगातार हम आपके माध्यम से कुशवाहा समाज का धन्यवाद देते हैं और हम ये भरोसा और यकीन दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में कुशवाहा समाज को हम लोग हमेशा, जिस तरह इस चुनाव में तरक्की पे लेके घूम रहे हैं, उसी तरह आने वाले चुनाव में सामाजिक न्याय की लड़ाई में जिस तरह वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, आगे भी हम लोग उनको उपेक्षित नहीं, हमेशा उम्मीद भरी निगाहों से देखेंगे। आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि बिहार के 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में होगी, ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं आप? क्या कोई सेटिंग कर रखे हैं? नहीं, आप, हम लोग नेता हैं, हम लोग समाज के हर समाज में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में दौरा करते हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप भी दौरा कर रहिएगा। आपको भी अपने दिल पे हाथ रख करके, कैमरा को हटा करके अगर आप अपने दिल से पूछिए तो 40 के 40 क्या इस बार राजद नहीं जीतने जा रही, इंडिया गठबंधन नहीं जीतने जा रही है क्या? हर एक जातीय समीकरण टूट चुका है। लोग तेजस्वी यादव की तरफ भरोसे की निगाहों से देख रहा कि इस लड़के ने, इस नौजवान ने कहा था 1 लाख नौकरी देंगे। यही हमारे चचा, पलटू चचा ने कहा था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा ला करके देगा, तो उन्होंने साबित कर दिया। अपने 17 महीने के कार्यकाल में 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। उनके अधीन जितने भी उनके मंत्रालय थे, उनके अधीन जितने भी उनके ये थे मंत्रालय थे, जो भी मंत्री थे, सबने काम किया। शिक्षा के जगत में हो, स्वास्थ्य के जगत में हो, रोड के जगत में हो, हर मामले, और रोजगार के जगत में हो, किसने दिया? इसी चचा के शासनकाल में न दिया। और चचा आज कह रहे रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अरे चचा, रोजगार मतलब अगर नीतीश कुमार था तो 17 सालों में क्यों नहीं था?
और जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले विधानसभा में जब माइक से अनाउंस कर करके कह रहे थे कि आप मुझे सत्ता दो, सत्ता में हिस्सेदारी दो, मैं 1 लाख रोजगार दूंगा, तो वो नौजवान 17 महीने में कैसे करके दिखलाया? ये सवाल आज की जनता पूछ रही है। अब जनता मूर्ख नहीं रह गई है सर, हर एक जनता को सजगता आ चुका है। वो जमाना लद गया जो जाकर के लोग बेवकूफ बनाया करते थे, जाति उन्माद फैलाया करते थे, जातियों को जातियों में बांटा करते थे। अब वो सब धरातल फिर से गायब हो चुका है। सारा बात एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि सारा जनता एक तरफा है, एकदम हवा बह रही है, लेकिन अगर कोई पैसे देकर वोट खरीद ले तो? देखिए, ये बात तो सही है भाई, हमारे नेता कहते आ रहे हैं कि हमारी लड़ाई पूंजीपतियों से है, हमारी लड़ाई बहुत बड़े पूंजीपतियों से है, सामंतियों से है। हमारे नेता सजग करते आ रहे हैं अपने जनताओं को। ये बात सही है, उनके पास 6,000 करोड़ रुपया लेके भागा हुआ जो चोर दोस्त है, उनका टोली जो दोस्तों का है, 6,000 करोड़ लेके भागा है। 2,000 करोड़ 2 लाख करोड़ कर्जा माफी किया, तो जब देश की जनता देख रही थी ये पैसा कहां जा रहा है, अभी हिसाब लेगी जनता, पैसे भी ठगेगी, अब वोट भी नहीं देगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब लेगी क्या जनता? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अभी हमारे सीतामढ़ी में कल ही हमारे प्रत्याशी ने लिख के दिया है चुनाव आयोग को, जितने भी कर्मचारी थे ये लोग खेल खेल रहे हैं कि हम लोग भी सजगता से उनके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, हम अपना वोट का समय खत्म कर ले। ये सब पे हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख के भेजा है। हमको भरोसा है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग इस बार उस पर काम करेगी, और बाकी तो जनता देख रही है, जनता इतना न झोली में भर देगी कि सारा बेईमानी शैतानी इसका धरा का धरा रह जाएगा। तो अभी जलालुद्दीन खान साहब थे जो बता रहे हैं कि इस बार चाहे कितनी भी जोर लगा ले, सारी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि लड़ाई इस बार जनता वर्सेस एनडीए है। बहुत बहुत नमस्कार।